बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपको दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स और मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट उन्होंने किया कि आप अपनी वॉइस में जो है कि वीडियो बनाया करें, इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए नई से नई वीडियो, नई से नई जगह एक्सप्लोर करूँ। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लाइक शेयर कर दें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये पाल्मा दी मलोरका एयरपोर्ट की है। बहुत अरसा पहले जब मैंने अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज की थी तो उसमें पाल्मा दी मलोरका भी थी। इसको मैंने काफी रिसर्च आउट किया था और इससे पहले आपने हिंदी या उर्दू में कोई भी पाल्मा दी मलोरका एयरपोर्ट की कोई वीडियो नहीं देखी होगी। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करूंगा। आज बेसिकली पाल्मा दी मलोरका स्पेन का एक बहुत ही फेमस जजीरा है। इस जजीरे की तकरीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन है। पाल्मा दी मलोरका अपने गर्म बीचेस की वजह से बहुत फेमस है। इसी वजह से टूरिस्ट लाखों की तादाद में इस जजीरे का रुख करते हैं। मेरा ये सफ़र पेरिस फ्रांस से स्टार्ट होता है और इसकी डेस्टिनेशन जो थी वो पाल्मा दी मलोरका स्पेन थी। मैंने रियान एयर पे सफ़र किया है, लेकिन मैं जब निकलने लगा जिस जगह मैंने स्टे किया हुआ था वहाँ से एयरपोर्ट के लिए, तो मेरे पास 2 बैग थे। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि आपको एक ही बैग अलाउ है। तो उसी लम्हे मेरे लिए काफ़ी टेंशन बन गई कि अब मैं दूसरे बैग का क्या करूं। और दूसरे बैग में मेरे कपड़े थे और एक जोगर थे, तो लिहाजा ये है कि मैं एक बैग के साथ फिर मैंने ट्रैवल किया। क्योंकि एक बैग अलाउ था तो दूसरे बैग का कुछ सामान मुझे एयरपोर्ट पे ही वेस्ट करना पड़ा। तो दोस्तों, हमेशा सफ़र करते हुए जब भी आप बोर्डिंग पास पे देखें कि एक ही बैग अलाउ है तो आप एक्स्ट्रा सामान ना लें, क्योंकि एयरलाइन वाले वो सामान ले जाने नहीं देते साथ। क्योंकि ये मेरी फ़्लाइट जो है ये शेंजन जोन में डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, वरना मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट में 20 से 40 केजी तक लगेज अलाउ होता है और इंटरनेशनल फ़्लाइट में 7 से 10 केजी तक हैंड कैरी भी अलाउ होता है। या फिर जब आप एयरलाइन की टिकट कर रहे होते हैं तो उसमें आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो उसके हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने तो कई कंट्रीज़ के ट्रैवल किए होंगे, लेकिन जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक कोई सफ़र नहीं किया उनके लिए ये बड़ी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है। तो यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडिंग कर ली। ये पाल्मा दी मलोरका एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। अब मैं आपके साथ पाल्मा दी मलोरका एयरपोर्ट के मुतालिक अहम डिटेल शेयर कर देता हूँ। पाल्मा दी मलोरका एक बहुत खूबसूरत और दिलकश जजीरा है और इसी जजीरे के नाम से ही इसके एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ये स्पेन का बहुत ही बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। ये स्पेन का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है। एक अंदाजे के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर सालाना 33 मिलियन पैसेंजर्स की आमदोरफ्त होती है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में दुनिया के फेमस सिटीज को एक्सप्लोर करता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यूरोप के मुख्तलिफ सिटीज़ को विज़िट करने की ख्वाहिश रखते होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को जिस जिस कंट्री में भी जाने की आप ख्वाहिश रखते हैं उसमें आपको सक्सेस दे। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। जिस जगह मैं रह रहा था एयरपोर्ट का डिस्टेंस तकरीबन 1.25 घंटे का था। मेरी फ़्लाइट सुबह 9:30 बजे की थी और आप सब दोस्तों को पता है कि बोर्डिंग के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है और मेरी फ़्लाइट का जो टोटल ड्यूरेशन था वो 1 घंटा 40 मिनट था। एयरपोर्ट पे फिर मैंने कुछ खाने के लिए ढूंढना शुरू किया तो मुझे मैकडॉनल्ड नज़र आया। इस एयरपोर्ट पर मैकडॉनल्ड की बहुत ही रीजनेबल प्राइस थी। मैकडॉनल्ड को देखते ही अपना खाने का जुगाड़ तो हो गया।
यहाँ आपके भाई ने किया फटाफट से ऑर्डर। मैंने एक डील सेलेक्ट की जिसमें 4 नगेट्स से, एक बर्गर था, फ्राइज थे और एक 450 ml की कोक थी। और ये डील पेरिस के लिहाज से काफ़ी चीप थी। ये टोटल डील 10 यूरो 90 सेंट की मुझे पड़ी। क्योंकि दोस्तों जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, अपने बजट को मैनेज करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करना होता है। चलें दोस्तों अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें पाल्मा दी मलोरका एयरपोर्ट के मुतालिक आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। इस एयरपोर्ट पर बहुत सारी एयरलाइन की परवाज होती है, जिसमें एयर यूरोपिया, यूरोविंग, इजी जेट, Jet2.com एंड रियानएयर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी परवाजें मुख्तलिफ कंट्री से यहाँ लैंड करती हैं। क्योंकि इस एयरपोर्ट पर टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद आती है, इस वजह से इस एयरपोर्ट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इस एयरपोर्ट की संगे बुनियाद 1921 को रखी गई। 1934 में यहाँ एक कंपनी ने टूरिस्ट फ्लाइट का आगाज किया। 1954 को इस एयरपोर्ट को बड़ा करने का मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे की तकमील के बाद 1960 में बाकायदा इस एयरपोर्ट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खोल दिया गया। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 1 मिलियन लोगों ने एक साल में यहाँ सफर किया। फिर 1962 से लेके 1965 तक इसकी तामीर की गई, जिसमें एक और टर्मिनल इसका बनाया गया। 1965 में इस एयरपोर्ट पर एक साल में 2 मिलियन लोगों ने सफर किया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी तामीर जारी रही। 1980 में इस एयरपोर्ट पर 7 मिलियन लोगों ने सफर किया। फिर इस एयरपोर्ट की तामीर 1993 से 1995 में हुई और 1995 में मुसाफिरों की तादाद एक साल में 15 मिलियन तक पहुंच गई। फिर एक इसका टर्मिनल बनाया गया जिसकी ओपनिंग 1997 में की गई, जो कि 2001 में कंप्लीट हुआ। 2002 से 2007 तक इसकी तादाद 23.7 मिलियन तक पहुंच गई। 2010 में इसकी तादाद तकरीबन 30 मिलियन तक पहुंच गई। ये दोस्तों इस एयरपोर्ट के बारे में अहम मालूमात थी।
Ça,
मिलो मिलो